Students, today we are covering the topic Précis writing. So बेटा précis होती क्या है सबसे पहले तो let us discuss. Basically précis is a French word which means to cut something short. किसी चीज़ को short में लिखना और किसी चीज़ की main theme या फिर gist को के ऊपर focus करना. So sometimes we read a longer piece of writing and we need to cut it short to get the main idea contained in the writing. So उस चीज़ को जब आप प्रोसाइजली शॉर्ट में ब्रीफली लिखते हो so that is called précis. So précis लिखने के टाइम पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं. Let us discuss them. Number 1, we will first of all read the original passage. अच्छे से आप ओरिजिनल जो पैसेज है आपका उसको पढ़ोगे. यू विल रीड इट थॉरली, इंटेंसिवली, डीपली रीड करना है टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. जब वो हो गया उसके बाद साथ ही साथ आपने इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो आपको लगती हैं उस पैसेज में यू विल अंडरलाइन दोज एंड देन यू विल डिलीट मीन्स यू विल ऑब्वियसली रिजेक्ट द अनइम्पॉर्टेंट डिटेल. जो कि अनइम्पॉर्टेंट लगती है उसको चाहे क्रॉस कर दो. एंड देन अरेंज दी आइडियाज़ इन दी ऑर्डर ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस. तो जो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं उसको आप साइड पे कर लो. ये आपको उसी पैसेज पे करना है. डोंट टेक एक्स्ट्रा टाइम टू राइट एनीथिंग डाउन. उसी पे आप इसको कट कर देना. देन आफ्टर दैट two important things are there. One, you will on the basis of your understanding of the passage you will find a title or a heading of the passage. ठीक है, तो कोई भी suitable heading जो आपको लगता है आप उसको दोगे. एंड दूसरी चीज़, आप जो लेंथ है पैसेज की उसका 1/3 जो है आपने प्रेसिज में लिखना है. ठीक है, तो तीसरा हिस्सा उसका आप डिवाइड कर लेना. पहले आप वर्ड्स को काउंट करो ओरिजिनल के, फिर उसका 1/3 जो होगा वो प्रेसिव में होगा. ठीक है, सो लेट अस रीड दिस पैसेज विच वी हैव फॉर इंस्टेंस एंड लेट अस सी हाउ इट हैज़ बीन सॉल्व. एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप प्रेस लिखते हो लाइन्स को रिपीट नहीं करना है. सो सीधी डायरेक्टली पैसेज की ही लाइन को उठा के मत लिख दो. प्रेसी इज़ ऑलवेज इन योर ओन ओरिजिनल लाइन्स. ठीक है, सो डू नॉट स्टील phrases or sentences from the passage. Just remember this. ठीक है, now this okay, speech is a great blessing but it can also be a great curse. For while it helps to make our intentions and desires known to our fellows, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. तो कहते हैं स्पीच एक ब्लेसिंग है. ऑब्वियसली आई एम एक्सप्लेनिंग इट बट पेपर में आपको खुद ही समझना है पैसेज को. सो स्पीच एक ब्लेसिंग है. इट कैन बी अ ग्रेट टूल to communicate with people, right? But it can also, if we use it carelessly, अगर ध्यान नहीं रखें तो it can also make us misunderstood. तो आपकी बात को बड़ी आसानी से कोई गलत समझ सकता है अगर आप स्पीच को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते. सो अ स्लिप ऑफ टंग, use of unusual words or some ambiguous word may create an enemy where we have hope to win a friend. तो अगर आपकी टंग जो है वो स्लिप कर जाती है, कुछ गुस्से में गलत बोल जाते हो आप, या फिर कोई अनयूजुअल वर्ड यूज़ कर लेते हो. अनयूजुअल मीन्स सम वर्ड दैट यू आर फेमिलियर विद लेकिन जिसको आप बोल रहे हो उनको नहीं पता उस वर्ड का मीनिंग. एम्बिगुअस का मतलब यही होता है, यहाँ पे गलत लिखा है. एम्बिगुअस का मतलब डबल मीनिंग नहीं होता. एम्बिगुअस मीन्स ऑब्सक्योर, समथिंग विच इज़ अनक्लियर, किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो. कहने का मतलब आप कुछ और बोल रहे हो बट सुनने वाला अगर कुछ और समझ जाए, सो देयर कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन अनइंटेंशनली मेक एन एनिमी. जहाँ पर एक फ्रेंड बनाना चाहते थे, यू कैन एंड अप मेकिंग एन एनिमी. Apart from this, different classes of people use different vocabulary, and the ordinary speech of an educated man
may strike an uneducated listener as showing pride. Unwittingly, we may use a word which bears different meanings to our listener from what it does to men of our own class. अब एक तो होता है कि आप अनक्लियर कोई बात कह दो या फिर you say something rude to someone. But one more reason can be different kind of people use different language. अलग तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं. कई बार क्या होता है, एक लैंग्वेज में किसी वर्ड का मीनिंग और हो तो दूसरी लैंग्वेज में इट कैन बी सम ऑफेंसिव थिंग. ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को भी यूज़ करना होता है. द स्पीच इज़ नॉट अ गिफ्ट टू यूज़ लाइटली विदाउट थॉट. तो वी कैन नेवर टेक द गिफ्ट ऑफ स्पीच लाइटली. बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है उसको, बहुत केयरफुल हैंडलिंग करनी होती है. ओनली अ फूल विच विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन. तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि सबके साथ एक जैसे ही बात करता है. ऐसा नहीं ना होता. वी टॉक टू आवर एल्डर्स डिफरेंटली, टीचर्स डिफरेंटली, आवर फ्रेंड्स डिफरेंटली, आवर यंगर वंस डिफरेंटली. सो we need to use the speech very very carefully. So ये तो हो गया पैसेज, हमने पढ़ लिया. अब इतना पढ़ के ये तो समझ आ गया that it has something to do with speech. तो देखते हैं इसका. बेटा मेन पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे, ये जो मेन पॉइंट्स है इट इज़ नॉट नीडेड. आप सिंपली यू विल राइट प्रेसी लिख के आपने कॉलन डालना है. आपने अपने वर्ड्स को लिखना है जो आपने प्रेसी लिखी है. ठीक है, नीचे आप लिखोगे कितने वर्ड्स थे पैसेज में. उसके बाद आप लिखोगे कितने वर्ड्स आपने 1/3 निकाल के किया. उसके नीचे आप लिखोगे टाइटल या फिर हेडिंग एंड टाइटल का नाम. यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच. ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्ले वेरी सेफ, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आया पैसेज तो गलत मत लिख देना. यू कैन राइट स्पीच, यू कैन राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, यू कैन ऑल्सो राइट वर्ड्स मैटर. स्पीच लिख के हाइफन डाल के आप लिख सकते हो वर्ड्स मैटर. ठीक है, तो कोई आपको जो अप्रोप्रिएट लगे, थोड़ा कैचिंग अगर आप बना पाओ उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. सो ये होगा आपका हेडिंग. अब देखते हैं प्रेसी में किस तरह से लिखा गया. स्पीच इज़ अ रेयर गिफ्ट. इट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड. इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व It is often observed that an improper use of words causes confusion. The speaker should take special care of his listeners. We must make use of simple words and phrases. He should be understood by others. So ये हो गया जिस्ट जो हमने ऊपर पढ़ा. कोई एग्जाम्पल, कोई अगर डिफ़िकल्ट वर्ड लिखा हो हमारे पैसेज में, हम उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देंगे. नेवर यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर प्रेसेज. ठीक है, समझ आया. करना क्या है, हमने सबसे पहले प्रेसी लिख के आपने जो बनाया है 1/3 उसको आप लिख दोगे. उसके नीचे यू विल राइट वर्ड्स ऑफ द पैसेज. उसके बाद आप लिखोगे वर्ड्स ऑफ द प्रेसी एंड देन यू विल राइट द टाइटल, वॉट एवर टाइटल यू हैव फाउंड.